अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वसीम्स किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक और ज़बरदस्त पुलाव की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार झटपट बनकर ये पुलाव तैयार होता है। बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। घर के मिसालों से बहुत ही बेहतरीन बनकर ये पुलाव तैयार होगा। तो चले बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैंने आधा कप ऑयल शामिल किया है। अब हम इसमें कुछ मिसाले शामिल करेंगे। 3 मैंने इसमें छोटी इलायची शामिल की है, 6 से 7 लौंग हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं, 1 टुकड़ा मैंने इसमें शामिल किया है दालचीनी का। अगर बड़े साइज़ का टुकड़ा है तो 1 शामिल कर लें, छोटे साइज़ का है तो 2 शामिल कर लें। 8 से 10 मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है, 1 छोटा चम्मच ज़ीरे का शामिल किया है। मीडियम फ्लेम पर इतना पका लेंगे कि तमाम तर मिसालों की बहुत अच्छे से खुशबू आने लग जाए और इनका कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज हो गया है, बहुत अच्छे से खुशबू आ गई है। तब हमने इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज शामिल किए हैं। प्याज को हमने इतना पका लेना है कि इनका कलर पिंक हो जाए। मीडियम फ्लेम पर हम प्याज पका रहे हैं। प्याज को हमने पिंक करना है, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। प्याज पिंक हो गया है। अब हमने इसमें 2 से 3 चम्मच पानी के शामिल कर देने हैं। इससे क्या होगा कि जो प्याज का मज़ीद कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाएगा और इसका कलर डार्क की तरफ नहीं जाएगा। ये देखें। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें शामिल करना है चिकन। आधा किलो चिकन की मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आधा किलो ही चावल की रेसिपी है। चिकन को हमने डालकर इतना कलर ले आना है कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। गोल्डन नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, वाइट कलर आएगा तो वही वाइट कलर हमारी पुलाव में भी आएगा। इसी तरह से खूबसूरत सी बग़ैर यखनी के मज़ेदार सी वाइट पुलाव बनकर तैयार होगी, झटपट सी बनकर तैयार होगी। अब हमने इसमें शामिल करना है 1 कप भरकर दही। दही हमने इस टाइम पर इसलिए शामिल किया है ताकि हमारा जो पुलाव का कलर है वो वाइट ही रहे, डार्क कलर ना आए हमारी पुलाव का। तो देखें, दही शामिल करने के बाद हमने मीडियम फ्लेम से हाई की तरफ करनी है और पका लेना है मज़ीद। अब मैंने तकरीबन 13 से 14 हरी मिर्च था जिसको पेस्ट बना लिया था, 2 चम्मच सूखा धनिया, 2 चम्मच सौंफ का पाउडर है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से शामिल कीजिएगा। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें काली मिर्च शामिल की है। ये चंद मिसाले हमने इस वक्त इसमें शामिल किए हैं और अच्छे से पका लेना है। इसे इतना पका लेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। ये देखें, बहुत अच्छे से हमने हाई फ्लेम पर भुनाई करनी है। मुकम्मल तौर पर भुनाई हो रही है तो इसी वक्त पे हमने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। टमाटर 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। स्लाइस में कट करने से ये जल्दी मुकम्मल तौर पर गल जाते हैं और इनका छिलका खुद ब खुद अलहदा हो जाता है। 1 लीटर मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम हाई कर देनी है और पानी को पकने देना है। जब ये पानी पकना शुरू हो जाएगा तब हम इसमें मज़ीद थोड़े से मिसाले शामिल करेंगे, क्योंकि अगर वो मिसाले हम पहले शामिल करते दही के साथ या मिसालों के साथ तो हमारे पुलाव का कलर चेंज हो जाता। इस वजह से हमने इस टाइम पर 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि दर्जे कुटी मिर्च शामिल की है, 1 छोटा चम्मच। तो इस वक्त शामिल करने से पुलाव का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा और बहुत ही जायकेदार पुलाव बनकर तैयार होगा। आधा किलो मैंने इसमें चावल शामिल किए हैं। 20 मिनट के लिए मैंने चावलों को भिगो लिया था। हल्के हाथ से चम्मच हिलाएंगे ताकि चावल टूट ना सके। इतनी देर के लिए चावलों को पका लेंगे पानी में कि 90% तक चावल गल जाए और पानी बस नीचे वाली सतह तक रह जाए। तो देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना हमने पानी रखना है और कितनी देर पर हमने दम लगाना है। इसमें बहुत ही फ्लेवर आता है हरी मिर्चों का। हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा। ये देखें, आपने इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी है, फ्लेम का बहुत ख्याल रखना है। 90% तक पानी मुकम्मल तौर पर गल जाए। अब हमने इसमें शामिल करना है 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ता शामिल किया है और 1 चम्मच ही के बराबर मैंने इसमें पुदीना शामिल किया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है पुलाव में। अब देखें, पानी मुकम्मल तौर पर नीचे वाली सतह पर रह गया है तो मैंने 10 मिनट के लिए ढक्कन ढककर दम लगा दिया है। तो देखें कितने मज़ेदार खिला खिला हमारा चावल बना है, उतना ही खुशबूदार और झटपट बनकर हमारी ये पुलाव तैयार हुई है। ज़बरदस्त सी चिकन पुलाव बग़ैर यखनी के आप इस तरह से घर में बनाएं और इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है, उतनी ही खुशबूदार और जायकेदार। तो रेसिपी को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रेसिपी का लिंक शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें, अपना फीडबैक लाजमी दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक और न्यू रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होती हूँ।